जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ माता रानी की पूजा की थाली सज गई है। तो चलिए चल रहे हैं मंदिर। और आप लोग देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना सूना साना है, अभी कोई भी नहीं जगह है, बस यहाँ की लाइटें जल रही हैं। तो आ गए हम मंदिर और वही मंदिर है पीछे जहाँ ललिता माता का मंदिर है। और यहाँ देखिए भैरवनाथ भी बैठे हुए हैं। तो चलिए सोमवार का दिन है, भोले बाबा के दर्शन भी आप लोगों को करा दिए और माता रानी के करा देते हैं। पूरे जितने भगवान जी बैठे हैं सबके दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ पर जो अभी दीदी जी आती हैं वो नहीं आई हैं और गेट का मतलब मंदिर का गेट का ताला खुला हुआ था और बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। पीछे पार्क है, तो चलिए लग जाते हैं और हम यहाँ की पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई। क्योंकि जो दीदी जी आती है ना वो तो डेली करती हैं, वो 4:30 बजे 5 बजे आ जाती हैं। और जब उनको हम देख लेते हैं कि वो आ गई होंगी तभी आते हैं, क्योंकि इस समय ना बाहर निकलो तो कुत्ते भी कितना भौंकते हैं 3:30 बजे 4 बजे। क्योंकि नवरात्र में हमारी बहनें सुबह सुबह इतना फूल तोड़ने के लिए निकलती हैं। तो हम भी लग गए हैं यहाँ की साफ़ सफाई में, मंदिर की सफाई कर लिए हैं। और आज हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है किस चीज़ में, जो भगवान जी के पूरे बर्तन हैं यहाँ, मतलब जितने भगवान जी हैं सब में 5-5 6-6 बर्तन हैं, थाली गिलास कटोरी, क्योंकि अलग अलग सबको भोग लगता है, आरती सजती है। तो आज वही सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है इतने बर्तन धुलने का, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक भैया जी हैं यहीं सामने रहते हैं, तो आए थे जल चढ़ाने और हमारे देवर लगते हैं। तो कहते हैं लाइए भाभी आप इतना काम कर रहे हो तो आपकी थोड़ा वीडियो शूट कर लेते हैं। तो हम हंस रहे हैं कि रहने दो, ये तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है कि मंदिर में ऐसे साफ़ सफाई करना। और वैसे जो दीदी जी करती हैं तो वो बहुत ही लकी हैं जो करती हैं। तो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि अगर वो आ जाएंगी। तो जो यहाँ माता जी सजी हुई है ना, यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, क्योंकि सभी लोग आते हैं और पानी डाल देते हैं, नहला देते हैं, तो माता जी का लहंगा और श्रृंगार पूरा ख़राब हो जाता है। तो वैसे भी वो आराम से डेली श्रृंगार करती हैं, माता रानी का डेली लहंगा भी चेंज करती हैं और श्रृंगार करती हैं। तो हम सोच रहे हैं किसी न किसी परेशानी में या कुछ घर के कार्य में लग गई होंगी, इसीलिए नहीं आ सकती। थोड़ा दूर है, पीछे ही मकान है उनका और वहाँ तक हम भी नहीं जा सकते हैं, बस मंदिर तक आ गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम कर लिए हैं पूजा पाठ और अब कर लेते हैं आरती। और वैसे भी वो दीदी जी तो डेली बहुत ही अच्छी आरती गाती हैं और किसी न किसी दिन आप लोगों को ज़रूर सुनाएंगे कि वो आरती कौन सी गाती है। मन एकदम खुश हो जाता है। और नवरात्र में जब मैं यहाँ आती हूँ ना, पूजा करती हूँ, तभी वो दीदी जी डेली सुबह 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 आरती कहती हैं। तो यहाँ पर आरती हो गई और माता जी को भी दिखा दिए और थोड़ी सी आप लोगों को जवारे भी दिखा देते। और घर आने के बाद हम गए तुरंत पार्क और देखिए ले आए हैं फूल, जो दीदी जी हमारे फूल लेकर के रखे रहती हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल हैं रात रानी के। और बेलपत्र भी ले आए हैं, क्योंकि आज भोले बाबा का दिन है सोमवार का, तो बेलपत्र तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो सुबह तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो घर के भगवान जी हैं वहीं चढ़ा देंगे बेलपत्र। तो आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर फूल हैं। तो चलिए ले आया, लेकिन देखिए पसीना पसीना हो गया, जो मंदिर का टीका था सब छूट गया। तो अब लग जाते हैं जल्दी किचन में, क्योंकि मनु को जाना है स्कूल और कृष्णा तो अभी लेट में जाएंगे। मनु नहा करके आ गए हैं, तो देखिए उनकी क्या फरमाइश है। वैसे दलिया पका करके गए थे, तो चलिए पहले दलिया दे देते हैं। और आलू बॉयल करके रख गए थे, तो आलू का क्या बनाना है तो पहले मनु से पूछ लेते हैं। सैंडविच। नहा करके देखिए आ गए और हम मंदिर में ही थे, गर्म पानी भी पी लिए हैं। तो अब मनु बड़े हो रहे हैं। और क्या बनाना है आलू का सैंडविच। ओह देखिए, वैसे तो व्रत में ब्रेड नहीं लाना चाहिए, ना ब्रेड खाना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, तो बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलिए आलू हम यहाँ रख लिए हैं, जल्दी छील लेते हैं। तो पहले मनु को दे देते हैं दलिया। और कृष्णा दलिया नहीं खाते हैं ना गोविंद खाते हैं, मनु के लिए सिर्फ एक कटोरी बना देते हैं। अब ये खाने लगे, पहले ये भी नहीं खाते थे। तो चलिए आलू छील लिए हैं और बना देते हैं, हम किचन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर मनु भी हमारे साथ लग गए हैं। अब देखिए मनु अपने मनपसंद चीज़ें बनाएंगे
और गाइस होता है जब बच्चे अपने बड़े हो जाते हैं ना, तो कितना भी अपने आप से बना करके दो लेकिन उनको पसंद आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि माँ हम करते हैं, और देखिए कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पर अपने टिफ़िन अपना तैयार कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप ब्रेड नहीं छुओगे क्या। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों में कहाँ चल पाता है, कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ता है, कितना भी करें। लेकिन ये घर गृहस्थी के कार्य कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो गाइस चलिए यहाँ पर इनका टिफ़िन भी हम तैयार कर देते हैं। और बहुत ही जल्दी इनके लिए ना सुबह सुबह बहुत ही हड़बड़ी रहती है, इसीलिए हमको मंदिर से जल्दी ही आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की भी मतलब ये लगा रहता है कि बच्चों की तैयारी अभी करना है, इनको जगाना है, इनको गर्म पानी देना है, इसके लिए स्कूल के लिए टाइम से तैयार करना है। तो चलिए इनकी तैयारी हो गई और अपनी तरफ से ना भी टाई नहीं लगा पाते हैं। तो यहाँ इनका टिफ़िन हो गया है रेडी। तो चलिए आप लोगों से क्या बोलना चाहते हैं। ये है, देखिए कंघी नहीं अच्छे से करा रहे हाय हैं। गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमारा सैंडविच भी रेडी हो चुका है। आज इन्होंने ही हेल्प किया है, थोड़ी बहुत कराना भी चाहिए, बड़े हो रहे हैं ना, अब थोड़ी बहुत तो हेल्प हमारी कर ही सकते हो व्रत में। वैसे भी 1:30 बजे से आ करके बस परेशान ही करना है, इसीलिए हम थोड़ी समय के लिए मंदिर चले जाते हैं। तो चलिए अब इनका टिफ़िन तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गए, तो अब हम भी खाली हो गए हैं। अब आराम से हम लोग पूजा पाठ करेंगे। कृष्णा थोड़ा लेट जाएंगे और वो लोग ना दोनों बड़े हैं तो वो कर लेते हैं, कृष्णा और गोविंद। और इनके लिए बस बहुत लगना पड़ता है, भाग दौड़ इतनी करनी पड़ती है, जल्दी 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 जल्दी। और 5 मिनट पहले ही रेडी हो जाते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो ये भी रहता है कि गाड़ी जब आ जाती है और हॉर्न बजाती रहे तो अच्छा भी नहीं लगता है कि हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं। तो चलिए देखिए तैयार हो गए हैं। बोल दो बाबू, ये कॉफ़ी नहीं ले जाओगे क्या? नहीं ले जाना। बाय बाय गाइस। तो छोटा मंदिर माता रानी का सज गया है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब चल रहे हैं ऊपर। तो यहाँ भी सासू माँ भोले बाबा की पूजा कर ली है और घनघोर जंगल में भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आरती भी सज गई है माता रानी की, और हवन अज्ञार की मतलब तैयारियाँ हो रही हैं। और आप लोगों से बताया ना, हमारी नंद रानी आ जाती हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों का भी करना, मंदिर भी जाना, फिर यहाँ का भी करना, तो बहुत दौड़ भाग हो जाती है हमारे लिए। लेकिन अगर वो आ जाती हैं तो घर में जो मतलब कलश पूजा है तो सुबह की तैयारियां थोड़ी बहुत कर लेती हैं। और इधर बाल गोपाल भी सज गए हैं और कलश कितना सुंदर माता रानी के जवारे निकल आए देखिए ऊपर तक। तो चलिए सब लोग बैठ करके कर लेते हैं हवन। और यहाँ पर हवन मंत्र जब चलने लगे तो थोड़े से आप लोग भी सुन लीजिए। अपने आप बिसारी मैया बरसा दो रे शिवाली, बरसा दो रे शिवाली। मैं बरसो बाहर बरसो, घर में बरसो बाहर बरसो, लागे झरिया भारी, लागे झरिया भारी मैया बरसा दो रे शिवाली। हम नए बरसा ओम नमः शिवाय उमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वरा शिव रामेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वरा शिव नागेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामचंद्र की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, हनुमान की जय, आनंद की जय, समाज की जय, माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, सत्य की जय हो, सत्य का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो, की जय हो, माता की जय हो,
माता की जय हो, गंगा की ताकि जय हो, राम जन्मभूमि भूमि की जय हो, राम जन्मभूमि भूमि की जय हो, भारत माता की जय हो, माता की जय हो, माता की जय हो। हर हर आदि शक्ति जगत जननी मैया की जय। अक्षरा वाली का आरती हो गई, माता रानी का भोग भी लग गया। और कितना धुआं हो रहा है, धुआं के कारण ना तो पूरी वीडियो सही नहीं आ रही थी और कितने अच्छे से माता रानी के जयकारे भी लग गए। थोड़ी थोड़ी क्लिप है आप लोगों को दिखाए हैं। और चलिए माता रानी का जो भी अब जब तब करना है वो सब कर लेते। इसके बाद माता रानी को चाय बनेगी, भोग लगेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो गाइज़ अब चाय बन गई है माता रानी का और चलिए लगा देते हैं भोग। और यहाँ सब के लिए हमने चाय छान लिया है और ये देखिए गरम गरम माता रानी को भी पिला देते हैं। और हमारी सासू माँ आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती हैं। का आशीर्वाद पहुँचे, सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो सासू माँ ने भी आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया और हम भी चाय और पानी लेकर के बैठ गए हैं। तो पहले प्रसाद जो माता रानी का है वो खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, इसके बाद ही चाय पियेंगे। और इसके बाद चलते हैं नीचे, किचन की भी अब तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम 9:30 बज गए होंगे। पूरी तरह से हमने टाइम नहीं देखा और आ गए हम किचन में। तो आप लोगों को दिखाएं, भिंडी हम धुल करके रख गए थे और उधर दूध भी बॉयल हो रहा है। और लक्ष्मी भी आ करके रूम में है बैठी हुई, वो इंतज़ार करती रहती हैं कि आंटी की पूजा हो जाएगी तभी हम जाएंगे। तो चलिए उनके लिए बना देते हैं पहले। वैसे हम तो चाय पी करके आए हैं लेकिन यहाँ पर लग जाते हैं। तो आप लोगों से बताएं, आलू थोड़ी सुबह के बॉयल हुए रखे हुए थे। तो वैसे तो मीना बनाती हैं दोपहर का फराहार, वही सब का तैयार करती हैं। लेकिन वो बच्ची है ना तो उसको सुबह भूख लगती होगी। वैसे हम लोग सुबह से आलू नहीं खाते हैं लेकिन उनके लिए तल देते। और वो बोलती हैं कि आंटी इसमें नींबू डाल करके तल दीजिए, खट्टा खट्टा आलू खाएंगी। और हमारे कहने से ही वो व्रत रह गई है। उसके भी भाव बहुत ही अच्छे हैं। देखिए इतनी छोटी लड़की कैसे व्रत रह गई है। तो यहाँ पर हम भिंडी भी काटते जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है। कृष्णा भी आज स्कूल नहीं गए हैं तो उनके लिए भी बना देते हैं सब्जी और रोटी। और यहाँ पर हमने आलू में डाल दिया है नींबू। और देखिए आलू को अच्छे से तल देंगे रेड रेड। और यहाँ पर हमारी चाय भी पक करके तैयार हो गई है। तो चलिए इनको भी दे देते हैं और भिंडी भी बना देते हैं तुरंत। और यहीं पे वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ एक बात बताएं गाइस, पूजा पाठ का रहता है तो व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं और थोड़ी बर्तन भी पड़े होते वो भी सब साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग इसी तरह स्नेह प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।